भराया। वो उसी सपोले के बच्चे हैं जो 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जितना डलहौजी ने भारत को नहीं लूटा, भाजपा आरएसएस के नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। और सरदार पटेल के सम्मान की बात कहते कहते मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना पराया माल अपना, नाम बदलने को विकास कहते। नरेंद्र मोदी जी की औकात थी तो कोई दूसरा चीज बनाते, अपने बाप के नाम पर रखते, दादा के नाम पर रखते, हमें कोई एतराज नहीं थी। जो मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर था, फकीरा अपने नाम पर कर लिया। ये नाम बदलने को विकास समझता है? घाट घाट पर वानी बदल रहा। प्रधानमंत्री को आप फकीरा बोल रहे हैं तो अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि आप शब्दों की मर्यादा है? शब्द की मर्यादा, छब्द की मर्यादा, आप लोग यही दलाली बर्बागिरी में शब्द की मर्यादा करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण समझिए, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आप लोग नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जो पापा कहेंगे वही होगा। वो सलमान खान था बंधन फिल्म में जो कहता था जो जीजाजी कहेंगे वही होगा, जो जीजाजी कहेंगे वही होगा। अभी तो देश आए वो नरेंद्र मोदी है। वो क्या कहता है? जो हम दो हमारे दो, जो अंबानी अडानी कहेगा वही होगा, वही होगा। अंधभक्त क्या कहता है? जो पापा तैंडे वही होगा, पापा तैंडे वही होगा। अरे दुनिया कहेगा क्या होगा? चाचा की भी बात सुन ले। चुनाव आयोग ने ये भी माना कि वोटिंग मशीन आत्मनिर्भर हो जाता है, उसका इतना विकास हो जाता है कि चुनाव आयोग के ऑथराइज्ड के गाड़ियों पर बैठने के बाद वो निकल के भाग जाता है बीजेपी का मुर्गा और दारू पीने। बीजेपी वालों के पास में पोलिंग एजेंट नहीं है, बीजेपी वालों के पास में कैंडिडेट नहीं है, तो चुनाव कैसे जीत जाएगा भैया? ईवीएम का जिम निकलेगा। तो अगर भिखारी अगर मेहनत करता, प्रधानमंत्री भी 40 साल भीख मांगा है, परंपरागत भिखारी हैं, तो अब ये कहने लगे राम के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कौन लोग मांगते हैं? जिनको अपने हाथ पैर पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। 2 मई भाजपा गई, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ हम सब मिलकर भगाएं मोदी सरकार। 2 मई को दिखेगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट बंगाल में और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी है। पंकज श्रीवास्तव, जिस तरह किसान का जो मुद्दा लगातार देश में चल रही है पिछले 4 महीनों से, और गोदी मीडिया जो है वो भी लगातार दिखा रही है कि किसान अब थक चुके हैं, अब वो वापस घर बोरिया बिस्तर बांध के वो चले जाएंगे, तो आप इसको किस प्रकार लेते हैं? सरकार आखिर क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? किसान एक बीज को धरती के अंदर डालता है और उससे हजारों बीज पैदा करता है। एक बीज को हजारों बीज पैदा करने में 90 से 150 दिन लगता है। तो आप सोच सकते हैं जो किसान 150 दिनों तक अपना हौसला बुलंद रख सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है, वो अपने पूरे देश के आने वाले पीढ़ी के लिए क्या साल भर नहीं रुक सकता है? आपको ये किसने कह दिया? आप लोग शुरू से एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो प्रधानमंत्री की डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड है उसका यूज़ करते रहे। आप कभी खालिस्तानी कहे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, कभी उसको नक्सली कह दिया। तो ये तो आप लोगों के दिमाग की उपज है। चूँकि पहले के राजा महाराजा मान रखते थे, अब के राजा महाराजा देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार रखते हैं जो आवारा कुत्ते की तरफ भौंकते रहते हैं। आप उन आवारा कुत्तों के भौंकने की बात मत कीजिए, वो पागल हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। पंकज जी, जिस प्रकार अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कोलकाता में आकर कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से ममता को दिक्कत थी, अब राम से दिक्कत हो गया, तो राम का नाम लेके कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो हिंदू को बलगलाना चाहते हैं ममता के खिलाफ? अरे भाई, आप लोग पत्रकारिता करते हैं कि बीजेपी की बर्बागिरी करते हैं? बताइए ना। 900 साल तक मुगल बादशाह हिंदुस्तान में था, तब भी हम खतरे में नहीं थे। 200 साल गोरे अंग्रेजों ने शासन किया, तब भी हम खतरे में नहीं थे। हम कोई गाजर मूली है कि कोई हमको उखाड़ के फेंक देगा? आप जिसको योगी कह रहे हैं वो एक्चुअली गुंडा और मवाली है। उत्तर प्रदेश में कई संगीन धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। आप एक सीएम को गुंडा बोल रहे हैं। अरे आप लोगों को बेशर्मी की हद पार कर गए। आप भी लेटरिन को मामूली माने चमनप्राश समझ के चढ़ने वाले लोग हैं क्या? सुनिए तो सही भाई, चोर को चोर नहीं कहिएगा, गुंडा को गुंडा नहीं कहिएगा। यही तो लोकतंत्र का काम क्या होता है? आप समझिए, लोकतंत्र मतलब, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का मतलब क्या होता है कि सच को सच कहिए, आईना दिखाइए, है ना? तो जब सत्ता में बैठा हुआ आदमी एक अपराधी है, गुंडा मवाली है, तो आप उसको कुछ भी कर दीजिए, भगवान के भाई है वो। आप समझिए पहले बात को। हिंदू धर्म में
सन्यासी कौन बनता है? जो नाती पोता वाला आदमी हो जाता है, घर परिवार से परिपूर्ण हो जाता है, खुशहाल जिंदगी देख लेता है, कहता है अब हमारा बुढ़ापा आया, हम प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। जो भी 33,000 देवी देवता हैं, 33 माने, तो उसका नाम लेता है। भगवा वस्त्र इसलिए पहना जाता है, इसलिए नहीं पहना जाता है कि राम नाम रटना पराया माल अपना। सबसे पहले ये ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज्य में आपने ये भी देखा होगा कि बहन मनीषा उस समाज से आती हैं जिस समाज के वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी थी। उसके जीभ काट लिए गए, बलात्कार की घटना हुई, 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं किया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। ये हमारा धर्म कहता है क्या? आप लोग भाजपा के साथ मिलकर भाजपा की दलाली लेकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आप पर एनएसए लगना चाहिए, यूपीए लगना चाहिए। आप समझिए, कोई भी आदमी को किसी भी धर्म को बदनाम करने की इजाजत हमारा देश का संविधान नहीं देता है। पहली बात। उसी उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज्य में हाथरस में दूसरी घटना हुई जब वुमेन्स डे पर कसीदे कटे जा रहे थे। उसी दिन पीड़िता के पिताजी जब विरोध किया तो ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी पीड़िता के परिवार को जला दिया, उसकी पत्नी को पंचायत समिति में टिकट दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। आप समझिए क्या दिखा रहे हैं आप लोग? आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का सुपारी लिया है, ठेका लिया है। अरे आप लोगों को तो नरकों में ठेलम ठेला है। अब समझिए, सीधी सी बात है। योगी का काम होता है मंदिर में भगवान की सेवा करना, और ढोंगी का काम होता है भगवान की सेवा छोड़कर, पूजा आरती छोड़कर सत्ता का सुख भोगना। एक भी हिंदू धर्म के शास्त्रों में किताब देख लीजिए, एक गरीब ब्राह्मण था, कहीं लिखा मिले कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था, वो राजा था, मंत्री था, कहीं देखे? कोई भी साधु संत जंगल में रहता था, चाहता था राजा का राजभवन कब्जा कर लेता। तो आप लोग तो पंकज जी, एक और योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, अरे ढोंगी अपराधनाथ, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है और गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया है। ANI के रिपोर्टर के सामने एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। उसको आप किस पर इस तरह का एक मुख्यमंत्री पद के गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, वो अमृत जैसा दूध देता है। और सांप के बच्चे को अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो सांप क्या करता है? डसता है, फक मारता है, तो झाड़ी उगलता है। तो समझिए, ये उसी सपोले के बच्चे हैं ये लोग, भाजपा RSS के नेता, जो जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। इसी बंगाल की धरती में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जो 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत आज़ाद हो जाता। 1942 में मुस्लिम लीग माने इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ मिलकर सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। लाखों हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, अखंड भारत को खंड खंड बनाया। वो उसी सपोले के बच्चे हैं जो 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जितना डलहौजी ने भारत को नहीं लूटा, भाजपा RSS के नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने नाम पर एक स्टेडियम का आज पहली मर्तबा ऐसा इतिहास में हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि कोई व्यक्ति जिंदा रहने के बावजूद भी अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम रख लिया हो। हालांकि उसने स्टेडियम का जो शिलान्यास पटेल जी के नाम पर हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, लेकिन बाद में उनका शिलान्यास हुआ था कि बना हुआ था? आप बताइए नाम पे। फिर वही बात, मुगलों के नाम बदलने की बात की जा रही थी, तो सरदार पटेल क्या मुगल थे? सरदार पटेल उसी गुजरात से आते। आप समझिए मामला कहाँ फटकता है। कहीं कहीं पर ऐसा RSS से उन्होंने बैन लगाया। दरबागिरी छोड़िए, पहले सुनिए पूरी बात। हम जो कह रहे हैं, सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पकार थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे, उसी गुजरात से आते हैं, जिन्होंने बरडोली में सत्याग्रह किया था किसानों के हक में। और सरदार पटेल के सम्मान की बात कहते कहते मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना पराया माल अपना, नाम बदलने को विकास कहते। नरेंद्र मोदी जी की औकात थी तो कोई दूसरा चीज बनाते, अपने बाप के नाम पर रखते, दादा के नाम पर रखते, हमें कोई एतराज नहीं थी। जो मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर था, फकीरा अपने नाम पर कर लिया। ये नाम बदलने को विकास समझता है? घाट घाट पर वानी बदल रहा। प्रधानमंत्री को आप फकीरा बोल रहे हैं तो अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि आप शब्दों की मर्यादा है? शब्द की मर्यादा, छाती की मर्यादा, आप लोग यही दलाली बर्बागिरी में शब्द की मर्यादा करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण समझिए,
हम हिंदू हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में सजी पड़ी थी लड़ाई के लिए, भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन और पांडवों ने पूरी टीम ने, कि हम ये सब चाचा ताऊ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लड़ाई के मैदान में दुश्मन होता है, चाहे अपना भाई खड़ा हो, हमें उस पर वार करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश का गद्दार है, चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, लुटेरा है, तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं, हमारा धर्म कहता है। आप हमारे धर्म पर चलने की नसीहत आप हमको मत दीजिए। सुनिए पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के कुकृत्यों पर आप पर्दा नहीं डालते। आप प्रधानमंत्री से इतना खुश हैं और इतना आपको कमीशन मिला हुआ है जेब में, क्या प्रधानमंत्री की तारीफ करते? एक काम अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री ने अच्छा किया हो। कुछ नहीं। अभी तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब से आप क्या भारत के प्रधानमंत्री ने, आप सुन ही नहीं रहे, भारत के प्रधानमंत्री, आप रोटी खाते हो कि गोबर खाते हो, उसको बताओ आप। हम सब पूछते हैं, आप रोटी खाते हो ना? तो जब आप रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, तो आपको भी दिमाग है। प्रधानमंत्री का एक काम बताइए, देश जो 1947 के बाद 2000 में पहुंचा 14 तक, उसके जितने विकास थे सभी विकास को रिवर्स गियर में ढकेलने वाला प्रधानमंत्री निजीकरण के नाम पर देश की तमाम संपदाओं को अपने व्यापारिक हाथों में गिरवी रख दिया, जिससे वो पार्टी फंड चंदा लेता है। देश के युवाओं को जहां रोजगार मिलता था, बेरोजगारी मिल रहा है। देश में जहां खुशहाली था, देश में जहां दुखाली मिल रहा है। जहां 1947 के बाद नंगे पांव का भारत एडिडास प्यूमा के जूता चप्पल पहनने लगा था, वो भारत नंगे पांव भी नहीं चल पा रहा था, प्लास्टिक की बोतलें पहन के चल रहा था, पैदल नहीं चलने दिया जा रहा था। उसी उत्तर प्रदेश के ढूंढी अपराधनाथ के राज में माँ बहनें पहली बार मोदी जी के नए भारत में सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी। मोदी जी के नए भारत में लोग, क्या पता था कि बैलगाड़ी से बैल छिन जाएगा, इंसान को बैल बनना पड़ेगा। लोग उम्मीद कर रहे थे नरेंद्र मोदी के भारत में कि बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था कि बैल बनना पड़ेगा। पंकज जी, आपने कहा कि मैं भी हिंदू और मैं भी जानता हूं कि आप ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो बीजेपी तो हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज के हैं, हम ब्राह्मण से भी ऊपर। सुनिए, पहले बात बताता हूँ। देखिए, दुनिया के सबसे बड़ा न्यायाधीश हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, इसलिए हम ये बातें विरोध करते हैं। तो बीजेपी लोग तलवा चाटते हैं। बीजेपी तो कहती है कि जो बीजेपी को नहीं माना, जो दूसरे पार्टी की बात करते हैं, तो वो लोग सब देशभक्त नहीं है, वो बोल रहे हैं। अरे 1925 में लाउड स्पीकर बजा तो क्या मस्जिद में अजान नहीं होता था, मंदिर में पूजा नहीं होता था, भजन नहीं होता था? कहाँ से आप लोग सीख के आए? राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था, आप समझिए। हम उतने प्राचीन धर्म के लोग। बीजेपी वाले तो कहते 2014 के बाद हिंदू को समझ में आया बात। बीजेपी वाले कहते हैं नारी सर्वत्र पूजिते हिंदू धर्म में कहा गया है। रावण, कौरव और कंस ने महिलाओं का अपमान किया, समूल नाश हो गया। आपने दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करते देखा होगा, कंस को देवकी का अपमान करते देखा होगा, रावण को माँ सीता का अपमान करते देखा होगा। तीनों के कोई बचे क्या? राज, धर्म और वंश तीनों गए, कोई नहीं बचा। अब समझिए, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई ऐसा रिवाज नहीं है। वो इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता, ताउम्र उसकी मांग पूरी की जाती है। प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन जी के साथ क्या किया? निकम्मो निठल्लो, दिखाई नहीं दे रहा है। अग्नि के साथ फेरे लिया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, वो लोग कहाँ से बोलते हैं? पिछवाड़े से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं आपको पता है? हाँ बताइए ना। हिंदू धर्म में अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। अब सोचिए, जसोदाबेन जी को एक ही जन्म में छोड़ दिया, ना बेचारी सुहागन रही, ना विधवा रही, ना कुमारी रही। पूरा देश आज जसोदाबेन की स्थिति में जी रहा है। आपने हिंदू धर्म की बात की, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा प्रभु श्री राम की बात आप लोग बराबर उछालते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को उसमें टीआरपी मिलता, पैसा मिलता, कमाते। आप समझिए, हिंदू धर्म में केवट समुदाय भगवान राम को नदी पार कराया, लंका तक की यात्रा तय कराई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? उसी निषाद समाज की बहू लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, चीटिंग की, साथ में फोटो खिंचा लिया पेपर में। 24 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर देने की बात की, चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री इतने निर्लज और बेशरम हैं जिसकी पराकाष्ठा लाजू मरे ढिठू जी है। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। उस महिला जो निषाद समाज की थी, जिसने प्रभु श्री राम को गंतव्य तक पहुंचाया, कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता। प्रभु श्री राम छाती पीट रहे होंगे ऊपर। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, आप समझिए। प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। आज नरेंद्र मोदी जी किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आप लोग नरेंद्र मोदी जो पापा कहेंगे वही होगा। वो सलमान खान था बंधन फिल्म में जो कहता था जो जीजाजी कहेंगे वही होगा, जो जीजाजी कहेंगे वही होगा। अभी तो देश आए वो नरेंद्र मोदी है। वो क्या कहता है जो हम दो हमारे दो, जो अंबानी अडानी कहेगा वही होगा, वही होगा। अंधभक्त क्या कहता है जो पापा तैंदे वही होगा, पापा तैंदे वही होगा। अरे दुनिया कहेगा क्या होगा, चाचा की भी बात सुन ले, भाई की भी बात सुन ले, जीजा की भी बात सुन ले। नहीं सुनता, कहते पापा डुटाएगा वही होगा, पापा। घर वाले माता पिता की फटी पड़ी है घर के राशन व्यवस्था देखकर, उनके पास पैसे नहीं है, भुखमरी के कगार पर है। लोग पापा दोताएंगे, पापा दोताएंगे, कहाँ दोताएंगे? पंकज जी, लोग मन की जो बात है वो अपने वाइफ से करते हैं, अपने घर के पर्सनल कुछ खास लोगों से करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात पूरे हिंदुस्तान से करते हैं। लेकिन बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे के वो सुनते नहीं। इस पर आपकी क्या बात? दो ही होती है, एक मन की, एक आपकी। ना मानो तो अपनी। तीसरी बात नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया कि अपनी बात को मन की बात बना दो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। क्या होता है मन की बात? मन की बात में जितने आप पैसे खर्च कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा अभी परीक्षा के बाद, कठिन प्रश्नों का हल पहले हल कीजिए, बाद में आसान का। अगर कठिन प्रश्न में उलझे रह जाएंगे तो आसान प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं पतंग उड़ाना सीखना है तो पहले फ्लाइट उड़ाना सीखो, तब पतंग उड़ाना सीखो। तो जन राधा के न मन घी होगा ना राधा नाचेगी। अब समझो ना, आपके पास फ्लाइट होगा हवाई जहाज, न सीखोगे न पतंग उड़ाओगे, तो ऐसा होता है। ये तो मूर्ख प्रधानमंत्री, अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री है, तो उसके दिमाग की बात आप कहाँ से उपजाते हैं? आप आइए रामायण पर, आप घूम के आते रहते तो रामायण पर सुनिए। अभी किसानों के हमारा गेहूं का दाम MSP बढ़ता है 70 से 75 रुपया, और प्रधानमंत्री ने 700 रुपया 50 किलो पर बढ़ा दिया। जो DAP खाद 1200 रुपये में मिल रहा था, वो DAP खाद 1900 रुपये में मिल रहा है। आप सोचिए, कहते हैं प्रधानमंत्री जी दीदी ने रोक दिया 18,000 रुपया, 6,000 रुपया सालाना। 6,000 रुपया सालाना के हिसाब से 500 रुपया महीना हुआ। परिवार में 5 आदमी हैं तो 100 रुपया महीना हुआ। 100 रुपया को प्रतिदिन से अगर भाग देंगे आप तो 3.5 रुपया हुआ। 3.5 रुपया में हम कपड़ा लेंगे, दवाई लेंगे, बच्चों का फीस भरेंगे, खाना खाएंगे, सब्जी लेंगे, क्या करेंगे कि आपके और भाजपा नेताओं के पछवाड़े में डाल देंगे? बताओ हमें क्या होगा 3.5 रुपये का? आपने 700 रुपया बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल के दाम डबल कर दिए, गैस सिलेंडरों के दाम कम मने बढ़ा दिए जहाँ कम होना था, और आप कह रहे किसानों के सम्मान की बात। मतलब हमारा किडनी निकाल के बेचने के लिए आप तैयार हैं, और हमको कह रहे चांद पर प्लाट देंगे, तो मंगल पर देंगे, तो शनिचर पर देंगे, तो सूरज भगवान पर प्लाट काट के देंगे। अरे हमारा अपना किडनी बचा रहे उसका उपाय कीजिए गुरुवार। दूसरी बात, एक चीज़ और, वेस्ट बंगाल में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब गया तो मुझे एक बात और पता चली पंकज जी कि बीजेपी के जो लोग हैं छोटे छोटे एक प्रोग्राम करके वो लोगों को ये बलगड़ा के रखते हैं कि ये जो सामने वाला जो आपका जो दूसरा कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग बांग्लादेशी है, इन लोगों को जब यहाँ से भगाएंगे जब NRC करके तो ये बिल्डिंग जो है आप ही का होगा, ऐसा लोगों को ख्वाब दिमाग में डाल दिए हैं। तो इस पर आप किस प्रकार ले रहे हैं? देखिए 1947 में भी लोगों ने यही काम किया था। लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये पूरी की पूरी टीम मदारियों की टोली है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। डुगडुगी बजाता है, कभी राख को समंजन बना के बेचता है, कभी रस्सी को सांप। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इसमें अंधा हो रहा है। आप समझिए, एक मदारी पढ़े लिखे लोगों को भी राख को मंजन बना के बेच देता है, तावीज बेच देता है। आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में मदारी का खेल दिखा कर लोगों को नफरत फैलाकर देश बेच रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। आज बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, पूरे देश के भविष्य का चुनाव है। जो देश आज गुलामी की ओर जा रहा है, ये वही धरती है जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी पैदा लिए, जिन्होंने सिर्फ न भारत को आज़ाद कराया, विश्व के कई देशों को ब्रिटेनिया हुकूमत से आज़ादी दिलाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रधानमंत्री का नारा है, तुम मेरी मक्कारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। प्रधानमंत्री का एक ही विजन, टेलीविजन। इसके अलावा कुछ है तो बता दो। चौथा चरण का यहाँ पे इलेक्शन होना है, तो आखिरी में आप बंगाल के लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बंगाल के मतदाताओं को प्रधानमंत्री के 2014 की तमाम बातों को जहन में रखते हुए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि जब आप मतदान करने जाना महंगे सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, ये चुनाव देश के लिए चुनाव है।
ये सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, ये बंगाल सिर्फ अपने को कंगाल होने से नहीं बचाएगा, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। इसलिए बंगाल के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती है, जब अब चुनाव के दिन मतदान करने जाना, अपने महंगे राशन पानी को प्रणाम करके जाना, अपने महंगे गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, अपने घर के उन युवा बेरोजगारों को प्रणाम करके जाना जो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने से बचाएगी। तमाम जो मुद्दे हैं देश में, सबको प्रणाम करके जाना और पूरे देश की स्थिति को देखते हुए आप वोट डालना। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। बंगाल की धरती कीचड़ नहीं है, आप समझिए। और एक बूंद कमल का फूल 2014-2019 के बाद पूरे देश ने देखा, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो लोगों को समझने की जरूरत है, तमाम मुद्दों को देखते हुए दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि पंकज जी आप इतने दूरों से चलकर जो है दिल्ली से चलकर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आए, ममता जी के समर्थन में बात कर रहे हैं? आपको देश से प्यार है? प्यार तो है। अगर बस में शीशा फूट जाए, सीट फट जाए तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा चले, 1000 रुपये की पेनाल्टी हो और जो देश की संपत्ति बेच दे, उन राजद्रोहियों पर कोई कार्रवाई ना हो। आखिर कहीं ना कहीं लोग उनको 2 बार मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो 2 बार मौका दे रहे हैं। लोग मौका दे रहे हैं, आपने नहीं देखा आसाम में ईवीएम का जिन निकलता है, जहां 70 लोग उसमें वोटर लिस्ट में अंकित हैं, रजिस्टर्ड हैं, वहां 171 लोगों की वोटिंग होती है। इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग भी माना है। चुनाव आयोग ने यह भी माना कि वोटिंग मशीन आत्मनिर्भर हो जाता है, उसका इतना विकास हो जाता है कि चुनाव आयोग के ऑथराइज्ड की गाड़ियों पर बैठने के बाद वो निकल के भाग जाता है बीजेपी का मुर्गा और दारू पीने। तो आपने नहीं देखा, वो लोग वोट दिया। अरे लोग वोट देता तो 70 की जगह में 171 निकल जाता। कहीं भी वोटिंग होता है तो 60%, 70%, ज़्यादा से ज़्यादा 80%, 100% भी नहीं होता। अगर 100% भी हुआ होता तो 70 का 70 गिरता, 70 का 140, ये तो 200% से भी ज़्यादा हो गया। तो आपको नहीं दिख रहा है? पंकज जी, बंगाल के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो डायरेक्ट खुलेआम चैलेंज कर रही है बीजेपी को कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पर जो है सुन लो यार, वोट करा के देख ले। सुआ न सुतारी या काहे का व्यापारी, आप समझो। बीजेपी वालों के पास में पोलिंग एजेंट नहीं है, बीजेपी वालों के पास में कैंडिडेट नहीं है, तो चुनाव कैसे जीत जाएगा भैया? ईवीएम का जिन निकलेगा। जो चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई तमाम भाजपा की रखेल बनकर काम कर रही है, कठपुतली बनकर काम कर रही है। जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, ये मिथुन चक्रवर्ती, सब मुकुल राय पर बात हो रही थी, अब क्यों नहीं बात हो रही है? अब पैसा शारदा नारदा का कहाँ गया पैसा? शुभेंदु की बात कर रहे हैं तो अभी आपने देखा हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने जब वहाँ पे इलेक्शन था नंदीग्राम में, तो शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ पे पूरा हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रहे थे वहाँ के वोटरों के साथ। देखिए, तो ऐसा वो लोग हमेशा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ भी नहीं बचा है। भीख मांगने वाले भिखारी के पास में कुछ भी नहीं होता। अगर भिखारी अगर मेहनत करता, प्रधानमंत्री भी 40 साल भीख मांगा है, परंपरागत भिखारी हैं, तो अब ये कहने लगे राम के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, कौन लोग मांगते? जिनको अपने हाथ पैर पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने कुकर्मों पर भरोसा है, और कुकर्म के आधार पर भगवान का नाम लेकर इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2 मई को रिजल्ट आने हैं और बीजेपी कह रही है कि हम जो है यहाँ पर असली जो है बदलाव बीजेपी जो 2 मई को दिखेगा। तो क्या लगता है, ममता बनर्जी जी का बदलाव दिखेगा या बीजेपी का? 2 मई भाजपा गई, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ हम सब मिलकर भगाएं मोदी सरकार। 2 मई को दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे पंकज श्रीवास्तव, ये सोशल एक्टिविस्ट है और आप जानते होंगे सोशल मीडिया पे हमेशा बने रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये राजनीतिक जो है अच्छा विश्लेषक भी माने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा लें ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।